झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य काउंसिलिंग को लेकर आपका बार बार कमेंट आ रही थी कि सर क्या क्या हम डॉक्यूमेंट का हमको जरूरत पड़ेगा, क्या हम तैयार रखेंगे काउंसिलिंग के समय। तो मैं दोस्तों बता दूं, आप झारखंड सहायक आचार्य 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के एग्जाम दे चुके हैं या फिर किसी एक का एग्जाम दे चुके हैं, तो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के आपकी यहाँ पे जॉब नहीं लगने जा रही है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आप रखिएगा उसको पहले मैं बता दूं दोस्तों। जो भी आप डॉक्यूमेंट रखिएगा जो आपको जरूरी है, उसके सिवाय आपको डॉक्यूमेंट में जो है आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये इसको भी ध्यान में रखिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट में सही है या नहीं। यदि नहीं है तो आप बिल्कुल आप समय गवाइए नहीं, आप जो है इस पर सुधार करवा लीजिए, क्योंकि आपको समय कम दिया जाएगा। तो दोस्तों हम बताएंगे आपको कि आखिर जो है झारखंड सहायक आचार्य काउंसिलिंग के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत है। तो दोस्तों हम डायरेक्ट चलते हैं और बिना समय गवाए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्लास 1 to 5 के लिए जो डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी दोस्तों, मैट्रिक का सर्टिफिकेट। अब दोस्तों मैट्रिक का सर्टिफिकेट के कहने का मतलब है पंजीयन रसीद होनी चाहिए, आपके पास एडमिट कार्ड होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए और मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों इंटरमीडिएट का बात करते हैं तो वहां पर भी ऐसा ही चाहिए, आपका पंजीयन रसीद से लेकर आपका एडमिट कार्ड, मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, सारे चीजें की जरूरत है दोस्तों। उसी प्रकार से डीएलएड के लिए भी आपको वैसे ही चाहिए, यानी कि एडमिट कार्ड, मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यदि आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है दोस्तों, हाल ही फिलहाल की है, तो खैर उस पर आपको छूट दिया जा सकता है, लेकिन आपका एडमिट कार्ड और मार्कशीट मस्ट है दोस्तों, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद चाहिए सीटेट या जेटेट का सर्टिफिकेट। जैसे आपको पता हो दोस्तों, सीटेट और जेटेट दोनों वालों को यहाँ पर मौका दिया गया है। साथ ही साथ जेटेट और सीटेट ही नहीं दोस्तों, आपके पास यदि है किसी प्रकार का टेट का पास है, यदि झारखंड के मूल निवासी है, तो वो भी आपको सर्टिफिकेट जरूरी है, आपके पड़ोसी राज्य से जो भी है। अच्छा, डीएलएड का तीसरा नंबर में था डीएलएड का सर्टिफिकेट। तो दोस्तों डीएलएड का मतलब सिर्फ डीएलएड ही नहीं हुआ, यहाँ पर आपका आ जाएगा बीटी आप किए होंगे, पीटीटी किए होंगे, यानी डीएलएड के इक्विवेलेंट जो भी 2 वर्ष डिप्लोमा है उसका आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। सर्टिफिकेट आपको रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है यदि कास्ट का आरक्षण लेना चाहते हैं, और यदि आप झारखंड में है तब। यदि आउट ऑफ झारखंड है तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहिए सर कि झारखंड के बाहर के लोगों को मौका नहीं दिया है, तो ऐसा कहना गलत है, क्योंकि झारखंड के बाहर को भी मौका मिला है उसको जो कि जेटेड पास थे। तो दोस्तों आप कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखें यदि आप झारखंड के हैं तो। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आपको तैयार रखना है दोस्तों, यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यदि आप झारखंड के हैं तो आपको तैयार रखना है। आधार कार्ड, तो दोस्तों आपका आधार कार्ड होना मस्ट है, चाहे तो 1 to 5 का बात करें या फिर 6 to 8 का बात करें। पैन कार्ड भी होना आपके लिए जरूरी है दोस्तों। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना आपको जरूरी है, यानी कि आपका जो थाना से बनता है, पुलिस से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, वो भी आपको उस समय जरूरत पड़ेगी। यदि पीडब्ल्यूडी है, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, निःशक्त आप कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, उसका सर्टिफिकेट बना लें। साथ ही साथ जो है आपका जो भी सर्टिफिकेट है दोस्तों, मैं बार बार बताता हूं कि किसी प्रकार का एरर या त्रुटि नहीं होना चाहिए। तो ये मैं बात किया था क्लास 1 to 5 के लिए दोस्तों। अब बात करते हैं 6 to 8। तो दोस्तों 6 to 8 के लिए वैसे ही आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट भी जो होना जरूरी है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट कहने का मतलब सब कुछ, ठीक है दोस्तों, पंजीयन रसीद से लेकर मार्कशीट ही नहीं, आपका एडमिट कार्ड भी होना चाहिए और मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए दोस्तों। इंटरमीडिएट का भी उसी प्रकार से पूरा सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट यहाँ पर जरूरी है दोस्तों, और बीएड या डीएलएड का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है 6 to 8 में बीएड और डीएलएड दोनों को मौका दिया गया था। सीटेट या जेटेट का सर्टिफिकेट की जरूरत है। सीटेट, जीटेट, जेटेट के सिवाय और भी कोई टेट पास आपके यदि किए हैं तो उसको भी मौका यहाँ पर दिया गया था यदि आप झारखंड के मूल निवासी थे तो। कास्ट सर्टिफिकेट आपको जरूरी है दोस्तों। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी जरूरत है, आधार कार्ड भी जरूरत है, और आपका पैन कार्ड जरूरत है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको जो है पीडब्ल्यूडी यानी कि निःशक्त कैंडिडेट का सर्टिफिकेट होना यहाँ पे जरूरी है दोस्तों। और मैं बता दूं कि इसमें भी आपको किसी प्रकार का त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और नहीं तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। ये था न्यूनतम, जैसे क्लास 1 to 5 के लिए मैंने क्वालिफिकेशन के विषय में बताया कि जो है न्यूनतम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट चाहिए। लेकिन आप चाहेंगे तो आप ग्रेजुएशन, पीजी ये सब भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन ये आपको जरूरी है। उसी प्रकार से 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन जो है न्यूनतम सर्टिफिकेट जरूरत था आपका क्वालिफिकेशन के आधार पर, लेकिन आप चाहेंगे पोस्ट ग्रेजुएट का भी यहाँ पर सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी सर्टिफिकेट आपको जरूरी है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए।
दोनों के लिए आप समझ गए होंगे दोस्तों। इसके सिवाय भी आपके पास किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होगा, डाउट होगा, तो जरूर हमें आप पूछ सकते हैं। आपको जो है हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट का। दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।